हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 10th में जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो पहला लेसन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हेरियट, इसे हम पीपीटी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये लेसन एक छोटे से कुत्ते के विषय में है जिसका नाम ट्रेकी है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू इट्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। I am going through the passage. You can see the picture here about the dog Tricky associated with this passage. So I am going through the passage. You try to understand. मैं पैसेज को पढ़ रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। So introduction of the lesson. लेसन का परिचय। Tricky is a dog in this story. इस कहानी में Tricky एक डॉग है, एक कुत्ते का नाम है। Who is overfed by his mistress, Mrs. Pumphrey, जिसे उसके मालकिन मिसेस पैम्फ्री के द्वारा अत्यधिक भोजन दिया जाता है। He is given no exercises, और उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक व्यायाम नहीं दिया जाता है। He gets fat and becomes lazy and falls ill. नतीजा ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत आलसी बन जाता है और बीमार पड़ जाता है। His mistress worries about him, और उसकी मालकिन मिसेस पैम्फ्री उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करना शुरू कर देती है। She calls Dr. Harriet. अंत में मिसेस पैम्फ्री जो मालकिन है ट्रिकी की, वो डॉक्टर हेरियट को, वेट सर्जन जो पशु चिकित्सक हैं, उनको कॉल करती हैं, उनको बुलाते हैं। The doctor treats giving exercise without operation and gets well. डॉक्टर हेरियट कुत्ते का इलाज, ट्रिकी का इलाज बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के, उसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज दे करके करते हैं इस कहानी में, और अंत में एक्सरसाइजेज दे करके ये ट्रिकी डॉग सही हो जाता है। You can see the picture and can understand the passage better. So now let's go through the next passage and try to understand. Here is also a picture associated with this passage. This is the picture of Mrs. Pumphrey, and she has her dog Tricky also. You can see I am going through the passage. You try to understand what is happening here. मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने इस पैसेज के अंदर क्या हो रहा है। ट्रिकी विद हिज मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्री, इस पैसेज में ट्रिकी जो डॉग है वो अपनी मालकिन मिसेस पैम्फ्री के पास है। देखते हैं पैसेज पढ़ करके एंड ट्राई टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशंस अबाउट द लेसन एंड अबाउट दिस पैसेज। ट्रिकी अ ग्रीडी डॉग, ट्रिकी एक बहुत ही लालची कुत्ता है। लिव्स विद हिज मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्री, जो हमेशा अपनी मालकिन मिसेस पैम्फ्री के साथ रहता है। अ रिच लेडी, मिसेस पैम्फ्री बहुत ज़्यादा धनी लेडी हैं। हु लव्स एंड गिव्स हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट टू ईट, जो अपने कुत्ते को ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उसे क्रीम केक्स देती हैं, चॉकलेट्स देती हैं खाने के लिए हमेशा। बट When Tricky is overfed, लेकिन जब ट्रिकी को बहुत ज़्यादा भोजन दिया जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ने शुरू हो जाती है, तो he becomes very fat, तो ज़्यादा भोजन देने से ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है and falls seriously ill, और गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। Now he refuses to have his favorite food. अब ट्रिकी को जो बहुत ज़्यादा पसंद के जो उसके भोजन हैं, उन्हें भी वो लेने से इनकार करना शुरू कर देता है। She is neither giving him exercise nor cutting down the sweets. ट्रिकी की मालकिन मिसेस पैम्फ्री ना तो ट्रिकी को किसी प्रकार की एक्सरसाइज देती है और ना ही वो उसे स्वीट्स देना, मिठाई देना या मीठा भोजन देना या मीठी चीज़ें देने उसने बंद की हैं। She does not follow the advices given by the doctor. दूसरी बात यहाँ क्या है,
कि मिसेस वेम्प्री को डॉक्टर हेरियट जो पशु चिकित्सक हैं उन्होंने पहले ही वार्निंग चेतावनी दी थी, सलाह दी थी कि आप ट्रिकी को मीठा देना बंद करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज देंगे. बट इट सीम्स थ्रू दिस पैसेज दैट मिसेस वेम्प्री is also a very careless lady. So now let's go forward and try to understand more about the lesson. You can see here is also a picture associated with this passage. Let's go through the passage and try to understand more about the lesson and about the passage. Passage को पढ़ते हैं. Tricky is to go to hospital. अब इस पैसेज में ट्रिकी को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है क्योंकि ट्रिकी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ चुका है, इसलिए ट्रिकी को अब हॉस्पिटल जाना है. When Mrs. Pembrey reports Dr. Harriet regarding the pitiable condition of Tricky, जब मिसेस पेम्ब्री डॉक्टर हेरियट जो पशु चिकित्सक हैं उन्हें फोन करके बताती हैं, सूचना देती हैं डॉक्टर हेरियट को कि ट्रिकी की हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, उसकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है. तो डॉक्टर हेरियट सजेस्ट दैट ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड अंडर हिज ऑब्जर्वेशन. तो डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी की मालकिन मिसेस पेम्ब्री को कहा कि भाई अब के दफे मुझे ट्रिकी को अपने रेख देख में, अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने हॉस्पिटल में रखना होगा और मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा. ऑल सर्वेंट्स ऑफ मिसेस पेम्ब्री, तो अब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारियां चल रही हैं. मिसेस पेम्ब्री के जितने भी नौकर चाकर हैं वो सब के सब कुछ उसके बेड को ला रहे हैं, जिनमें सोने का जो उसका बिस्तरा है, हिज नाइट बेड, कुछ इसके रात्रि जो बेड हैं, रात में उसके सोने के जो बिस्तर हैं उनको ला रहे हैं. टॉयज एंड रबर रिंग्स, कोई उनके ट्रिकी के जो है रबर रिंग्स जो उसके खेलने के हैं सामान उनको लेके आ रहे हैं. एंड हिज 3 बाउल्स, और उनके जो ट्रिकी के जो 3 कटोरे हैं जिसपे वो जो है अलग अलग समय पे जो भोजन करता है उनको नौकर चाकर लेके आ रहे हैं. एंड हिज लिटिल कोट्स, और ट्रिकी के जो छोटे छोटे पहनने के जो कोट्स हैं उन्हें भी लेके नौकर चाकर आ रहे हैं और डॉक्टर हेरियट की कार में यह सारा सामान रख रहे हैं. तो वी सी दैट हियर ट्रिकी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल विद डॉक्टर हेरियट एंड ऑल द सर्वेंट्स are putting the necessary things related to Tricky in the car of Dr. Harriet. डॉक्टर हेरियट की कार में नौकर चाकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो ट्रिकी के हैं उन्हें वो कार में रख रहे हैं. So my dear students, you must have understood this passage with the help of this picture. You can see the picture and can understand the passage better. So now let's go forward and try to understand the lesson more. Here is also a picture you can see associated with this passage. I am going through the passage and try to understand the lesson more and the passage more. मैं पैसेज को पढ़ रहा हूँ और पैसेज के विषय में और भी जानकारियाँ हासिल करते हैं कि अब हॉस्पिटल जाने पे ट्रिकी की स्थिति क्या है. So in this passage, Tricky in the hospital of Dr. Harriet. अब इस पैसेज में क्या है कि अब ट्रिकी जो डॉग है वो डॉक्टर हेरियट के हॉस्पिटल में जा चुका है. वहां उसकी स्थिति क्या है? Let's go through the passage. Now Tricky is under the observation of Dr. Harriet. अब ट्रिकी पूरी तरह से डॉक्टर हेरियट की रेख में है. He does not give him any medical treatment. डॉक्टर हेरियट उसे किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, यानी किसी प्रकार की दवा, किसी प्रकार का ऑपरेशन, किसी प्रकार की सर्जरी, ये सब चीजें उसको नहीं देते हैं. He keeps him
इन द कंपनी ऑफ अदर डॉग्स, डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को अन्य डॉग्स के कंपनी में, अन्य जो वहाँ डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनके साथ रखना शुरू कर देते हैं। ट्रिकी runs about with the dogs and does many exercises. अब ट्रिकी अन्य कुत्तों के साथ भागना शुरू कर देता है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज पूरे दिन भर करता रहता है। He recovers within fortnight, और लगभग 2 सप्ताह के अंदर, 14 दिन के अंदर ये ट्रिकी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। Mrs. Pumphrey sends 2 dozens fresh eggs, और मिसेस पेम्फ्री ट्रिकी के लिए डॉक्टर हेरियट के हॉस्पिटल में 2 dozens eggs, फ्रेश एग्स, 2 दर्जन अंडों की भेजते हैं। बॉटल्स ऑफ वाइन, और कुछ वाइन की बॉटल्स भेजती हैं, एंड ब्रांडी, और कुछ ब्रांडी भेजती हैं। एवरी डे, रोजाना मिसेस पेम्फ्री ये सारा मटेरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर हेरियट के पास भेजते हैं। वेट एंड हिज पार्टनर्स हैव गुड डेज। अब जो डॉक्टर हेरियट हैं, पशु चिकित्सक, और उनके जो साथी हैं, उनके बहुत मजे आ रखे हैं। वो इस ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें रोजाना मिसेस पेम्फ्री ये सब चीजें भेजती रहें, और वो भी इसका एंजॉय करते रहें। वेट एंड हिज पार्टनर्स हैव गुड डेज। इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर हेरियट और उसके साथी बड़ा एंजॉय करते हैं, और बहुत ही अच्छे दिन उनके व्यतीत होते हैं। द वेट कॉल्स मिसेस पेम्फ्री, लेकिन अंत में डॉक्टर हेरियट मिसेस पेम्फ्री को कॉल करके बताती हैं, टेल्स हर दैट ट्रिकी इज रिकवर्ड, कि आपका जो कुत्ता है ट्रिकी, वो पूरी तरह से अब सही हो चुका है, एंड मे टेक हिम बैक, और उसे आप वापस अपने घर ले जा सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पैसेज by the help of this picture. You can see here is the picture of the hospital of Dr. Harriet, and Tricky is playing with other dogs here and taking lots of exercises throughout the day. And now Tricky is completely recovered, and Dr. Harriet has called Mrs. Pumphrey to take Tricky back home. So my dear students, you must have understood this passage also. Let's go forward and try to understand more. Here is also a picture associated with this passage. आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है, और पैसेज के साथ हमने इसको एसोसिएट कर रखा है। What is here in this passage? Let's go through. इस पैसेज को भी पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें पैसेज में क्या है और पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है। मिसेस पेम्फ्रीज अराइवल इन द हॉस्पिटल टू कलेक्ट ट्रिकी। अब जब डॉक्टर हेरियट ने मिसेस पेम्फ्री को कॉल करके कहा कि अब आपका जो ट्रिकी है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, सही हो चुका है, और आप उसे अब अपने पास वापस घर ले जा सकती हैं, तो मिसेस पेम्फ्री तुरंत अपनी कार को लेकर के अपनी कार में ड्राइवर के साथ इसको ट्रिकी को लेने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। So let's go through the passage and try to understand more. Mrs. Pumphrey arrives in the hospital in his car. Mrs. Pumphrey अपनी कार में हॉस्पिटल पहुंचती हैं। The doctor brings Tricky from among the mass of other dogs, और डॉक्टर हेरियट ट्रिकी को अन्य कुत्तों के झुंड से उसे पकड़ करके लेके आ जाते हैं। When Tricky looks his mistress, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन मिसेस पेम्फ्री को देखा, तो he takes off from डॉक्टर हेरियट्स आर्म्स, तो वो डॉक्टर हेरियट की गोद से
तुरंत छलांग लगा लेती हैं एंड स्टार्ट बार्किंग एंड लिकिंग हर फेस, और अपनी मालकिन मिसेस पेम्फ्री के गोद में जा करके उन पे भौंकना शुरू कर देते हैं, उनके चेहरे को चाटना शुरू कर देती है। वाइल मूविंग बैक, जब मिसेस पेम्फ्री हॉस्पिटल से ट्रिकी को लेके वापस अपनी कार में जाती हैं तो मिसेस पेम्फ्री, थैंक्स टू द डॉक्टर, मिसेस पेम्फ्री डॉक्टर हेरियट का, जो पशु चिकित्सक है, उनका धन्यवाद करते हैं, सेइंग, ये कहते हुए कि दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कि ओ डॉक्टर साहेब, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये शल्य चिकित्सा की बहुत बहुत बड़ी जीत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर हियर, this is the car of Mrs. Pamphrey, and Mrs. Pamphrey is taking Tricky back home, and Dr. Harriet is also standing there. So you must have understood this passage also. So now let's go forward and try to understand about the lesson more. Dear students, there are total 12 questions based on this PPT. So what you have to do, you have to listen this PPT repeatedly, बार बार PPT को सुनेंगे, and after listening this whole PPT, you have to answer these all 12 questions and note your notebooks. Okay, so let's move forward. So thank you for listening and watching this short PPT.